हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल जो है वो शुरू हो गई है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में कई सारे अलग अलग पोस्ट के लिए, जिसमें कि पीजीटी है, टीजीटी है, प्रिंसिपल और कई सारे अलग अलग टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 2266 परमानेंट पोस्ट पर आवेदन शुरू हो गया। तो आयु, योग्यता, चयन प्रक्रिया, पूरी डिटेल जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, अगर आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए पूरी डिटेल चाहते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे जो एग्जाम का स्कीम रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या एज क्राइटेरिया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। या जिस भी पोस्ट के लिए आप वीडियो देख रहे हैं, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको अभी लिस्ट बता देती हूँ कि कौन कौन से पोस्ट है। और इस वीडियो में डिटेल में हम कवर करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और बाकी चीजें। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन जो पोर्टल है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑल पोस्ट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 19 अक्टूबर 2023। तो आपको अभी बहुत कम समय मिल रहा है। 13 अक्टूबर है, 19 अक्टूबर हो सकता है एक बार और बढ़ाया जाए, नहीं भी हो सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी अप्लाई कर ले। तो इसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन के लिए, प्रिंसिपल, पीजीटी एंड नॉन टीचिंग के लिए। तो पीजीटी के लिए अभी हम फिलहाल जो इस वीडियो में चेक कर लेंगे। बाकी आप जिस भी पोस्ट की डिटेल चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें, वो भी कवर करने के लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में क्या क्या जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद कितनी वैकेंसीज है वो तो हम देखेंगे ही। मैंने पेज नंबर ये 33 पेजेस का एडवर्टीजमेंट पीडीएफ जो पहले जारी किया गया था वही पीडीएफ अभी भी है और उसी से देखना है सारा डिटेल, सिर्फ लास्ट डेट जो है चेंज हो गया है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो जनरल कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए ऊपरी आयु सीमा जो है 40 ईयर्स रहेगी। और अगर एसटी एससी कैंडिडेट है तो उनको 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है, तो 45 होगा एसटी एससी कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट दी जाती है। तो वो एज में जो रिलैक्सेशन है वो हम नीचे चेक करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स रहेगा। फीमेल्स के लिए है क्या छूट या नहीं है वो भी हम नीचे देखेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश है, मास्टर डिग्री इन इंग्लिश होना चाहिए। इसके साथ नीचे और क्या रिक्वायरमेंट है वो भी चेक करेंगे। पहले पीजीटी इंग्लिश है, इसके लिए इंग्लिश होना चाहिए मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट आपका। पीजीटी हिंदी, हिंदी होना चाहिए मास्टर लेवल पे पढ़ा हुआ आपने। पीजीटी फिजिक्स के लिए वैकेंसीज हैं जिसमें फिजिक्स आपने मास्टर लेवल पर। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए है, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, पीजीटी बायोलॉजी में 3 ऑप्शंस दिए हैं, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, तीनों भर सकते हैं। हिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री होना चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी होना चाहिए पीजी लेवल पर। पीजीटी कॉमर्स, इसके अलावा कॉमर्स में कई सारे दिए हैं, कॉमर्स विथ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो यहाँ पे क्या एलिजिबल नहीं है वो देखना है। होल्डर ऑफ डिग्री एमकॉम अगर अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। पीजीटी इकोनॉमिक्स और रीजनल लैंग्वेजेस के हैं, इसके अलावा और भी है, कंप्यूटर साइंस के लिए रहेगा। तो ये जो मेन सब्जेक्ट है ना, अभी जो ऊपर यहाँ तक कवर किया रीजनल लैंग्वेजेस तक, रीजनल लैंग्वेजेस में काफ़ी सारे लैंग्वेज है वो भी देखते हैं। तो मास्टर डिग्री होना चाहिए और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट मेंशन अबव विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल। तो जो सब्जेक्ट यहाँ लिखा है ऊपर लिस्ट में मास्टर डिग्री, वही मास्टर डिग्री चाहिए। कुछ और लेके आप अप्लाई करेंगे तो बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, जैसे केवीएस में तो बहुत सारे रिजेक्ट हो गए। इसके साथ में मास्टर डिग्री के साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। 4 साल वाले जो जिन्होंने किया इंटीग्रेटेड बीएड वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको अलग से बीएड नहीं लगेगा। और एक तो रूल में कुछ चेंज किया था कि वो भी देखेंगे, एक और ऐड किया है ना बाद में एमएड बीएड वाला। पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले केस में 40 इयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए। और एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी होना चाहिए या फिर एमसीए होना चाहिए या फिर एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएड नहीं मांगा गया है, तो ये अच्छी बात है। तो बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में जो लिस्ट में दिया हुआ है और बीएड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस, रीजनल लैंग्वेजेस में भी बीएड लगेगा। अब इसमें हम देख लेंगे कि क्या क्या कितने पोस्ट हैं किस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज में क्या क्या है, कितनी वैकेंसीज है। मराठी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में
थर्ड लैंग्वेज में 16 वैकेंसीज है, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी, EWS, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST, इन सब के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग दी हुई हैं। उड़िया के लिए 20 वैकेंसीज है, तेलुगु के लिए 37, संस्कृत के लिए 97, बंगाली के लिए 3, संथाली के लिए 7, तो 180 जो है टोटल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज में वैकेंसीज हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए देखेंगे हम, कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, आप कौन सी कैटेगरी में फिल करना चाहते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में फिल करेंगे तो आपके पास जो है उस कैटेगरी का डोमिसाइल होना चाहिए। तो इंग्लिश में 246 वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ग्रुप बी में आ रहा है। हिंदी के लिए 200 वैकेंसीज हैं, 244, 169 केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए 244, फिजिक्स के लिए 179, बायोलॉजी के लिए 236, हिस्ट्री के लिए 185, जियोग्राफी के लिए 154, कॉमर्स के लिए 140, इकोनॉमिक्स के लिए 161, कंप्यूटर साइंस के लिए 172। कंप्यूटर साइंस में बीएड की जरूरत नहीं है, बाकी सब में बीएड लगेगा। 2086 जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मेन सब्जेक्ट्स के लिए रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इसमें पहले जो एडवर्टीजमेंट बहुत पहले निकली थी, जो बाद में कैंसिल हो गई थी, वो उसमें मांगा गया था कि आप किसी खास राज्य के डोमिसाइल हैं तभी अप्लाई करें। इस बार ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पर रिक्रूटमेंट जारी की गई है। तो ये देखें क्या लिखा है, द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एप्लीकेबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया बेसिस विल बी फॉलोड। ऑल इंडिया, तो रिजर्वेशन ऑल इंडिया बेसिस, मतलब ऐसा नहीं है कि जो SC ST है ना, सेंट्रल लेवल पर आपको कंसिडर किया जाएगा और वैसा आपको बनाना रहेगा सर्टिफिकेट। तो इसमें जो है सभी राज्यों से कैंडिडेट बराबर बराबर इससे समानता से अप्लाई कर सकते हैं, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होती है तो। अब इसमें कुछ और चीजें जो मेन चीजें वो हम देखेंगे। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी जो है ना, पे स्केल 47,000 लेवल 8 है, 7th पे स्केल है अभी फिलहाल, तो 47,600 की बेसिक पे प्लस अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे ना, आराम से सैलरी 65,000, 65 से 70,000 रुपए पर मंथ सैलरी बनेगी। इसमें रेसिडेंस मिलेगा आपको, मील्स मिलेगा आपको, जो फ्री मील मिलेगा, फ्री रेसिडेंस स्टाफ क्वार्टर मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। इसके अलावा मोड ऑफ एग्जाम समझ लेना बहुत जरूरी रहेगा। पेपर पेन पेपर OMR बेस्ड रहेगा, मतलब आपको शीट दी जाएगी, शीट पर आपको वो होता है ना सर्कल करना पड़ता है गोल गोल, जो कि इस बार सीटेट हुआ जैसा पेन पेपर। अच्छा, इसमें सीटेट नहीं लगेगा, पीजीटी में नो सीटेट, सीटेट की कोई जरूरत नहीं है पीजीटी में, ठीक है, ये आपको नहीं लगेगा। मैं TGT के लिए भी अलग से बना देती हूँ। तो OMR शीट पर होगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और जो थर्ड लैंग्वेज है, फॉर द पोस्ट ऑफ PGT थर्ड लैंग्वेज, द मीडियम ऑफ पार्ट 5 डोमेन नॉलेज विल बी इन, तो जो डोमेन वाला सब पोर्शन रहेगा थर्ड लैंग्वेज का, वो थर्ड लैंग्वेज में ही रहेगा। ऑफ कोर्स जैसे हिस्ट्री में हिस्ट्री पूछेंगे तो थर्ड लैंग्वेज में थर्ड लैंग्वेज ही रहेगा, वो तो ठीक है। और इसका जो एग्जाम पैटर्न वगैरह है, इसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। इसमें PGT के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी रहेगा 20 मार्क्स का, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज के लिए 80 मार्क्स रहेगा, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए टोटल 130। और पार्ट 6 रहेगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, हिंदी एंड इंग्लिश, इसमें आपको क्वालिफाई करने, इसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे, जो लास्ट वाला है ना इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ये क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 40% मतलब 4 मार्क्स आउट ऑफ 10 इंग्लिश में, 4 मार्क्स आउट ऑफ 10 हिंदी में, 4 मार्क्स हिंदी में, 4 मार्क्स इंग्लिश में अलग अलग लाना होगा। तो आप पास हो गए, क्वालिफाई हो गए, तब जाके आपके ऊपर का जो 1 2 3 4 5 सेक्शन चेक होगा, अदरवाइज चेक नहीं होगा। तो ये क्वालिफाई करना पड़ेगा ये वाला सेक्शन। तो ये हो गई बात। इसके अलावा तो इतना ही है। इसके बाद इसमें कोई भी इंटरव्यू के बारे में नहीं बताया गया। तो जैसे कि DSSB में रहता ना Tier 1 एग्जाम के बेसिस पर, तो Tier 1 एग्जाम के बेसिस पर 3 घंटे का एग्जाम रहेगा, मतलब एक एग्जाम होगा बस। इसके बाद इसमें इंटरव्यू का जिक्र नहीं किया गया है। नेगेटिव मार्किंग का भी जिक्र देख लेते हैं, फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही है। तो नेगेटिव मार्किंग मोस्टली अलग से फिर से इसके लिए बना, हाँ मार्किंग स्कीम में लिखा है नेगेटिव मार्किंग है। 1 mark shall be awarded to every correct answer and 0.25 shall be deducted for every incorrect answer.
तो जिनके आंसर आप नहीं करेंगे उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप गलत आंसर करेंगे तो 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। सॉरी, मैंने पहले बोला 1/4 मार्क्स जो है ना, क्योंकि बहुत पहले ही एडवर्टीजमेंट निकली थी ना, 1/4 यानी 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद और कुछ डिटेल्स अगर देखने हैं तो ठीक है, नहीं तो अब आप सीधे इसमें फीस वगैरह। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 1500 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। इन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं। SC ST PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है। SC ST PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए नो फी। इसके बाद जो कैंडिडेट रहेंगे जनरल EWS OBC कैटेगरी के कैंडिडेट, उनके लिए फीस रहेगी 1500 रुपीज, ऊपर में जैसा मैंने दिखाया। एज क्राइटेरिया देखेंगे, क्योंकि एज क्राइटेरिया में छूट जो है 40 इयर्स तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। अब इसमें जो महिलाओं के लिए छूट है तो आप देखेंगे पॉइंट ई में वुमेन ऑल कैटेगरी PGT के लिए 10 इयर्स की छूट दी गई है, मतलब 50 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रही है तो। 50 इयर्स तक की महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, महिलाओं को खास छूट दी गई है। इसके बाद SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट दी गई ऊपरी आयु सीमा में। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट 3 साल की छूट दी गई है। PWBD कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी उन्हें 10 साल की, और बाकी अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो और भी छूट दी गई है। वेबसाइट चेक कर लेंगे आवेदन कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये मेन वेबसाइट का होम पेज है, इस पर ये डिस्प्ले हो रहा है। इसमें मैंने आपको बताया ना कि एक क्वालिफिकेशन और ऐड हो गई है, जिसमें कि 3 साल वाला BEd MAd जो है वो भी PGT TGT के लिए अप्लाई कर सकता है। 3 साल वाला अगर इंटीग्रेटेड BEd MAd है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल वाला BEd MAd है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल BEd है तब भी PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक और इंटीग्रेटेड BEd होता है ना, जो BSc ED ऐसा टाइम वैसा कुछ रहेगा, तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो चेक कर लें कि वो इंटीग्रेटेड, और एक है दूसरा, उसको चेक कर लें आप कौन सा इंटीग्रेटेड करके आए हैं, तो उसके हिसाब से चेक करना होगा। तो बाकी ये मेन होम पेज है, और होम पेज पर इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको ये मेन वेबसाइट है, इसी पे सारे जो लिंक्स है, इसमें रिक्रूटमेंट आपको मिल जाएगा। ढूंढने से रिक्रूटमेंट सेक्शन, ये जो 3 स्ट्रिप्स बने हुए ना यहाँ पर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट में जाके आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।